हेलो फ्रेंड्स, कंपनी की बैलेंस शीट होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, लेकिन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट करने से पहले स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बिजनेस की एक्टिविटीज के बारे में थोड़ा बहुत कुछ समझाऊंगा। क्या भाई? बिजनेस की एक्टिविटीज के बारे में थोड़ा बहुत कुछ समझाऊंगा ताकि भाई स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जो है हमें अच्छे से समझ में आए। सुनना, अच्छा देखो, कोई भी बिजनेस अगर चलाना है तो उसमें करनी पड़ती है हमें एक्टिविटीज। क्या करनी पड़ती है भाई? हमें एक्टिविटीज करनी पड़ती हैं। और बिजनेस की एक्टिविटीज को तीन पार्ट्स में क्लासिफाई किया जाता है। बिजनेस की जो एक्टिविटीज होती हैं उन्हें भाई तीन पार्ट्स में बांटा जाता है। कौन कौन से तीन पार्ट्स भाई? बिजनेस की एक्टिविटीज को तीन पार्ट्स में बांटा जाता है। एक होती है भाई हम लोगों की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, एक होती है हमारी क्या? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक, उसके बाद एक हमारी होगी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और एक होती है हम लोग की फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। क्या बोल रहा हूं भाई? स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल आपको अच्छे से समझ में आ जाए, इसके लिए पहले मैं आपको बिजनेस की एक्टिविटीज के बारे में बता रहा हूं, क्योंकि बिजनेस में एक्टिविटी अगर नहीं होंगी तो बिजनेस चलेगा ही नहीं। तो बिजनेस की एक्टिविटीज को तीन पार्ट्स में क्लासिफाई किया जाता है, तीन पार्ट्स में बांटा जाता है। क्या क्या भाई? एक होती है भाई हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, एक होती है हम लोग की इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और एक होती है हम लोग की क्या? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अच्छा, अब ये तीनों एक्टिविटीज क्या होती हैं? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ये अच्छे से समझ में आ जाए तो भाई एक काम करते हैं, अपन एक एग्जांपल लेते हैं। अपन क्या करते हैं? एक एग्जांपल लेते हैं। इस एग्जांपल से मैं आपको इन तीनों एक्टिविटीज को थोड़ा थोड़ा समझाऊंगा। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या होता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज क्या होता है और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज क्या होता है। चलिए भाई, तो इसके लिए अपन एक एग्जांपल लेते हैं। यहां भाई स्क्रीन पे आपको दिखेगा वो एग्जांपल है भाई एक मिस्टर शर्मा का। स्क्रीन पे आपको दिख रहा है मिस्टर शर्मा, जो कि एक बिजनेसमैन है और इनका बिजनेस है भाई काय का दिख रहा है आपको भाई? कपड़ों का बिजनेस। एक मिस्टर शर्मा है जो एक बिजनेसमैन है, उनका बिजनेस काय का है? कपड़ों का बिजनेस है। ठीक, अब अगर इन्हें कपड़े के बिजनेस को चलाना है तो डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज करनी होगी। तो वही इसी एग्जांपल से मैं आपको इन तीनों एक्टिविटीज को समझाऊंगा कि ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या होता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज क्या होता है और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज क्या होता है। ठीक, चलिए भाई, तो दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे क्या कि एक मिस्टर शर्मा है जिनका कपड़ों का बिजनेस है। ठीक है, तो भाई इनमें सबसे पहले मैं आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज समझा रहा हूं। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज सुनना, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या होता है? वो एक्टिविटी जो बिजनेस की मेन एक्टिविटी है, जो बिजनेस बेसिकली करता है, उसे हम बोलते हैं क्या? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। जैसे मिस्टर शर्मा है, सुनना, मिस्टर शर्मा का काम क्या है भाई? वो किस में ऑपरेट कर रहे हैं? वो कपड़ों की दुकान चला रहे हैं। तो कपड़ों की दुकान में कपड़ों का खरीदना, कपड़ों का बेचना, कपड़ों की दुकान में कपड़ों का खरीदना, कपड़ों का बेचना, ये मिस्टर शर्मा के लिए क्या है भाई? ये उनकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी मानी, क्योंकि वो ऑपरेट काय में कर रहे हैं भाई? वो कपड़ों की दुकान में कर रहे हैं। लेकिन अगर मिस्टर शर्मा अपनी दुकान के लिए फर्नीचर खरीदते हैं, अगर मिस्टर शर्मा अपनी कपड़ों की दुकान के लिए फर्नीचर खरीदते हैं, तो ये फर्नीचर खरीदना उनकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका धंधा काय का है भाई? कपड़ों का। तो फर्नीचर खरीदना और फर्नीचर को बेचना, फर्नीचर खरीदना और फर्नीचर को बेचना, ये उनके लिए उनकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं मानी जाएगी। उनके लिए उनकी क्या हो जाएगी भाई? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। समझ में आया भाई? ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या होता है। एक और एग्जांपल देता हूं आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का। जैसे भाई मान लेते हैं मिस्टर शर्मा ने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे। मिस्टर शर्मा ने मान लेते हैं किसी कंपनी के शेयर्स परचेज किए, तो ये एक्टिविटी की उन्होंने। अब इन्होंने जो एक्टिविटी की है, शेयर्स परचेज किए हैं, तो इनका काम क्या भाई? शेयर खरीदना, शेयर बेचने का है क्या? नहीं, इनका मेन काम क्या है? कपड़े की दुकान है तो कपड़े खरीदना, कपड़े बेचना, ये इनका मेन काम। लेकिन अगर मिस्टर शर्मा ने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं तो किस इंटेंशन से खरीदे भाई? इस इंटेंशन से खरीदे कि भाई उनका जो पैसा है वो आगे चल के उनको बढ़ जाए। मतलब कंपनी के शेयर्स क्यों खरीदते हैं? इन्वेस्टमेंट पर्पस से। तो भाई ये शेयर्स का खरीदना मिस्टर शर्मा के द्वारा, ये उनकी क्या हो जाएगी भाई? ये उनकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो जाएगी। समझ में आ रहा है? इन शेयर्स को बेचा तो ये भी उनकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो जाएगी। आ रहा है समझ? अच्छा, आपको ये पता है ना कि जब भी
कंपनी के शेयर्स खरीदे जाते हैं तो कंपनी प्रॉफिट का कुछ पार्ट देती है हमें। तो मान लेते हैं मिस्टर शर्मा को इन शेयर्स पर डिविडेंड मिला। मिस्टर शर्मा को इन शेयर्स पर मान लेते हैं भाई क्या मिला, डिविडेंड मिला, डिविडेंड रिसीव हुआ। तो जो डिविडेंड इन्हें मिला है, जो डिविडेंड रिसीव हुआ है, ये भी क्या है भाई, इनकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है क्या? नहीं भाई, ये इनकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट, क्योंकि शेयर्स में इन्वेस्ट किया, ये उनकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी थी और इसी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से ही तो के वजह से ही तो इन्हें डिविडेंड मिला। तो डिविडेंड रिसीव्ड इज व्हाट इट इज अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। समझ में आया भाई, कोई दिक्कत? अच्छा, and the last one is what फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज क्या होता है जरा ध्यान से समझना। लास्ट वन इज फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज क्या होता है ध्यान देना, ठीक। अच्छा, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में फाइनेंस का मतलब होता है बेसिकली हमारा पैसों की जरूरत को पूरा करना। फाइनेंस का मतलब क्या होता है? पैसों की जरूरत को फुलफिल करना, पूरा करना, उसे हम बोलते हैं फाइनेंस। तो भाई जरा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज समझना। अब मान लेते हैं जो मिस्टर शर्मा आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, मिस्टर शर्मा को अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना और एक्सपेंड करने के लिए पैसों की जरूरत पड़ेगी और पैसों की जरूरत पड़ गई इन्हें, तो उसके लिए इन्होंने मान लेते हैं बैंक से लोन ले लिया। क्या किया इन्होंने? मान लेते हैं बैंक से लोन ले लिया। तो जो बैंक से लोन ले, ये भी तो एक एक्टिविटी हुई ना भाई। तो ये कौन सी एक्टिविटी मानी जाएगी? इट इज कंसिडर्ड एज फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये क्या माना जाएगा भाई? ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी माना जाएगा। समझ में आया? क्योंकि इन्होंने क्या किया, पैसों की जरूरत को पूरा करने के लिए बैंक से लोन लिया। समझ आ रहा है भाई क्या बता रहा हूं? कोई दिक्कत? अब इसी बैंक लोन पे मान लेते हैं मिस्टर शर्मा को इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। तो जो इंटरेस्ट जो पे करना पड़ रहा है मिस्टर शर्मा को, ये भी भाई क्या होगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी का ही पार्ट माना जाएगा। समझ आ रहा है भाई क्या बता रहा हूं? कोई दिक्कत? अच्छा, मैंने एक और चीज आपको बताई थी, कंपनीज को जब पैसों की जरूरत होती है तो भाई वो बैंक से लोन भी ले सकते हैं और पब्लिक से भी पैसा ले सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स। पब्लिक से भी पैसा ले सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स। मान लेते हैं मिस्टर शर्मा ने शेयर्स के फॉर्म में पब्लिक से पैसा लिया। तो ये जो शेयर्स के फॉर्म में पब्लिक से पैसा लिया, तो ये इनकी क्या हो जाएगी? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। समझ है? सुनना, अगर शेयर्स खरीदे हैं तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, लेकिन अगर शेयर्स पब्लिक को ऑफर किए, शेयर्स इशू किए, तो वो अपनी क्या होती है भाई? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। क्योंकि यहां पर ये कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, यहां पे इन्हें पैसों की जरूरत थी जो वो पब्लिक से लेना चाहते हैं, तो इसके लिए उन्होंने पब्लिक को क्या ऑफर किए, क्या इशू किए? शेयर्स। तो कंपनी अगर कोई भी बिजनेस अगर शेयर्स इशू करता है तो वो उसकी क्या होती है भाई? फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती। और इन शेयर्स जो इन्होंने इशू किए कंपनी ने, अगर इन शेयर्स पर कंपनी को डिविडेंड रिसीव नहीं, क्या करना पड़ेगा? अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करना पड़ेगा। तो जो डिविडेंड पेड होता है, अगर मिस्टर शर्मा ने मान लेते हैं भाई शेयर्स के फॉर्म में पब्लिक से पैसा लिया, तो मिस्टर शर्मा को उन शेयर होल्डर्स को क्या करना पड़ेगा? डिविडेंड देना पड़ेगा ना। तो डिविडेंड अगर पे कर रहे हैं मिस्टर शर्मा, तो ये भी क्या है भाई? किस पे कर रहे हैं? शेयर्स जो उन्होंने इशू किए थे उसके वजह से डिविडेंड पे करना पड़ रहा है ना। तो जो डिविडेंड पे किया है, ये जो डिविडेंड पे किया है, इट वुड कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। समझ आया भाई क्या बताया? कोई भी दिक्कत इसमें? तो भाई सुनना, बिजनेस की एक्टिविटीज को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। आया समझ? ये मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू आपको इसलिए दिया, ताकि भाई जब हम स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल एक्चुअली में स्टार्ट करें, तो अभी एक्चुअली में मतलब अभी सिर्फ मैं ओवरव्यू दे रहा हूं, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको एक्चुअल में स्टार्ट करके बताऊंगा। तो उसमें आपको ये जानना जरूरी रहेगा कि भाई ये बिजनेस की जो एक्टिविटीज होती हैं वो कितनी होती है। 3 टाइप की होती हैं भाई। कौन कौन सी? एक होती है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, एक होती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और एक होती है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो होप आपको थोड़ा बहुत तो भाई समझ में आ ही गया होगा कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या होता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज क्या होता है और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज क्या होता है। इन एक्टिविटीज को इन डेप्थ हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में समझेंगे। आ रहा है समझ? कैश फ्लो स्टेटमेंट बेसिकली पूरी इन 3 एक्टिविटीज के इर्द गिर्द ही घूमता है, तो उसमें हम इसको इन डेप्थ समझेंगे। बट भाई स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल को समझने के लिए जितना इन एक्टिविटीज के बारे में हमें जानना चाहिए था, होप हम जान चुके हैं। आ रहा है समझ भाई? इन एक्टिविटीज के बारे में जितना हमें जानना था हम जान चुके हैं। तो भाई आज के लिए इतना ही है।
थैंक यू वेरी मच।